यह वीडियो होने वाला है जैक गिलेनहॉल की टॉप 10 बेस्ट मूवीज के बारे में। जैक गिलेनहॉल अपने जनरेशन के वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने अपने करियर में विभिन्न जेनर्स की फिल्मों में विविध प्रकार के कैरेक्टर निभाए हैं और अपने परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल अक्लेम भी अर्जित किया है। तो आप भी अगर जैक गिलेनहॉल की मूवी देखना पसंद करते हैं तो यह आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। नंबर 10 पर मूवी है लव एंड अदर ड्रग्स, जो 2010 में आई थी और इस रोमांटिक ड्रामा में गिलेनहॉल ने चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले फार्मास्यूटिकल सेल्समैन जेमी रेंडेल की मेन रोल प्ले किया था, जो पार्किंसंस रोग से पीड़ित महिला मैगी एनी हाथवे के प्यार में पड़ जाता है। और इस फिल्म में रोमांस के साथ ह्यूमन का भी मिश्रण है, लेकिन यह बीमारी के साथ जीने की भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियों को भी छूती है। गिलेनहॉल एक चार्मिंग वल्नरेबल परफॉर्मेंस प्रस्तुत करते हैं और एनी हाथवे के साथ उनकी केमिस्ट्री निर्विवाद है। और उन्होंने इस मूवी में एक ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर प्ले किया है जो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास से गुजरता है, क्योंकि वह प्यार और जिम्मेदारी को समझना सीखता है और फिल्म की रोमांटिक कहानी में गहराई जोड़ता है, जिससे लव एंड अदर ड्रग्स रोमांटिक कॉमेडी शैली में से एक असाधारण बन जाता है। नंबर 10 पर मूवी है एनिमी, जो 2013 में आई थी और इस मूवी में गिलेनहॉल ने दो कैरेक्टर निभाए हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है एडम का, जो कि एक सौम्य स्वभाव वाला कॉलेज प्रोफेसर है, और सेकंड कैरेक्टर है एंथनी का, जो कि एक अधिक आक्रामक रहस्यमय डोपलगैंगर है। और यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो पहचान, व्यामोह और मानव स्वभाव के द्वंद्व की पड़ताल करती है। और इस मूवी में गिलेनहॉल का परफॉर्मेंस मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, क्योंकि वह दो कैरेक्टरों के बीच स्विच करता है, जिससे बेचैनी और तनाव की भावना पैदा होती है, जो फिल्म की रहस्यमय कथा को बढ़ावा देती है। और एनिमी आत्मसंदेह और जुनून की एक भयावह खोज है और गिलेनहॉल का सूक्ष्म प्रदर्शन इसे एक मनोरम और परेशान करने वाले अनुभव में बदल देता है। नंबर 8 पर मूवी है द डे आफ्टर टुमारो, जो 2004 में आई थी। द डे आफ्टर टुमारो एक इंटरटेनिंग डिजास्टर मूवी है और गिलेनहॉल जैक हॉल के रूप में चमकते हैं, जो एक जलवायु विज्ञानी डेनिस क्वेड का बेटा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला से बचना होगा। और इस फिल्म में वैश्विक आपदा में फंसे एक साधन संपन्न और साहसी युवक के रूप में गिलेनहॉल का प्रदर्शन फिल्म के जीवन से बड़े आधार को संबंधित मानवीय भावनाओं पर आधारित करने में मदद करता है। और जबकि फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस मुख्य आकर्षण है और गिलेनहॉल का परफॉर्मेंस गंभीर प्रदर्शन आपदा फिल्म में दिल जोड़ता है। नंबर 7 पर मूवी है सोर्स कोड, जो 2011 में आई थी। सोर्स कोड डंकन जोन्स द्वारा डायरेक्टेड एक माइंड बेंडिंग साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है और जिसमें गिलेनहॉल कैप्टन कोल्टर स्टीवंस नाम के एक सैनिक का मेन रोल प्ले करते हैं और जिसे एक सरकारी कार्यक्रम में भेजा जाता है, जो उसे एक आतंकवादी बमबारी को रोकने के लिए एक आदमी के जीवन के अंतिम 8 मिनटों को फिर से जीने की अनुमति देता है। और इस मूवी में गिलेनहॉल ने कुशलतापूर्वक एक ऐसे कैरेक्टर का मार्गदर्शन किया है जो भ्रमित और दृढ़ दोनों है और अपने परफॉर्मेंस के साथ एक्शन, रहस्य और भावनात्मक गहराई को संतुलित भी करता है। और यह फिल्म टाइम स्लोप और मोरलिटी की एक दिलचस्प खोज है और गिलेनहॉल का परफॉर्मेंस कथा को आगे बढ़ाता है और इसे उच्च अवधारणा के आधार पर एक भावनात्मक आधार भी देता है। नंबर 6 पर मूवी है साउथपा, जो 2015 में आई थी और इस इंटेंस बॉक्सिंग ड्रामा में गिलेनहॉल एक वैश्विक चैंपियन बॉक्सर बिली होप की मेन रोल निभाते हैं, जो एक दुखद हार के बाद संतुलन खो देता है और उसे अपने जीवन और करियर का पुनर्निर्माण भी करना पड़ता है। और इस रोल के लिए गिलेनहॉल ने ड्रामेटिक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी किया, जो एक लड़ाकू को प्रभावशाली ढंग से चित्रित करने के लिए खुद को बड़ा किया और बॉक्सर टेक्निक भी सीखी। और इस मूवी में उनका प्रदर्शन कच्चा और भावनात्मक है, क्योंकि वह दुखद अपराध और मुक्ति के साथ बिली के व्यक्तिगत संघर्षों को भी दर्शाते हैं। साउथपा एक कैरेक्टर ड्राइवन स्पोर्ट्स फिल्म में गहराई और प्रामाणिकता लाने के लिए गिलेनहॉल की क्षमता को प्रदर्शित करता है और यह आज तक की उनके सबसे शारीरिक रूप से मांग वाली रोल में से एक है। नंबर 5 पर मूवी है जोडेक, जो 2007 में आई थी और इस मूवी में गिलेनहॉल एक कार्टूनिस्ट से जांचकर्ता बने रॉबर्ट ग्रेस्मिथ का रोल भी निभाते हैं, जो जोडियाक किलर की पहचान उजागर करने के लिए जुनूनी हो जाता है, जो एक सीरियल किलर है और जिसने 1960 और 1970 के दशक में बे एरिया को आतंकित किया था। और डेविड फिंच द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म एक मनोरंजक और सावधानी पूर्वक तैयार की गई थ्रिलर है और गिलेनहॉल ग्रेस्मिथ के अपने चित्रण में
शांत दृढ़ संकल्प और बौद्धिक जिज्ञासा की भावना लाते हैं। और जुनूनी शौकिया जासूस के रूप में उनका परफॉर्मेंस सूक्ष्म लेकिन सम्मोहक है और वह मामले के प्रति कैरेक्टर के बढ़ते जुनून को प्रभावी ढंग से पकड़ते भी हैं। और जोडैक वास्तविक दुनिया के रहस्यों का पता लगाने वाली फिल्मों में जटिल आत्मविश्लेषी पात्रों को चित्रित करने की गिलेनहॉल की एबिलिटी का एक प्रमुख उदाहरण है। नंबर 4 पर मूवी है डोनी डार्को, जो 2001 में आई थी और डोनी डार्को एक कल्ट क्लासिक बन गया है और परेशान किशोरी डानी के रूप में गिलेनहॉल का परफॉर्मेंस जो अजीब और अलौकिक विजुअल्स का अनुभव करना शुरू कर देता है, फिल्म की अस्थायी लोकप्रियता के केंद्र में है। और इस फिल्म में साइकोलॉजिकल ड्रामा, टाइम ट्रेवल और किशोर गुस्से के तत्वों का मिश्रण है और गिलेनहॉल द्वारा एक गलत समझे जाने वाले बुद्धिमान और गहरे विरोधाभासी कैरेक्टर के रूप में डोनी का चित्रण मंत्रमुग्ध करने वाला और भावनात्मक रूप से चार्ज करने वाला है। फिल्म की अवास्तविक कथा और गिलेनहॉल का परफॉर्मेंस इसे एक सामान्य किशोर फिल्म से आगे बढ़ाता है और इसे सिनेमा के एक विचारोत्तेजक और अंधेरे वायुमंडलीय टुकड़े के रूप में स्थापित करता है। नंबर 3 पर मूवी है प्रिजनर्स, जो 2013 में आई थी और इस फिल्म में गिलेनहॉल ने डिटेक्टिव लोकी का मेन रोल निभाया है, जो एक डेडिकेटेड और इंटेंस इन्वेस्टिगेटर है जिसे 2 लापता युवा लड़कियों के मामले को सुलझाने का काम भी सौंपा गया है और जांच गहरी होती है और जिससे यह मूवी एक तनावपूर्ण साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है और रहस्यमय और परेशान डिटेक्टिव के रूप में गिलेनहॉल का परफॉर्मेंस असाधारण है। नंबर 2 पर मूवी है ब्रोकबैक माउंटेन, जो 2005 में आई थी और ब्रोकबैक माउंटेन एक दिल दहला देने वाला ड्रामा है जो 2 पुरुषों एनिस डेल मार, हीथ लेजर द्वारा प्लेड और जैक ट्विस्ट गिलेनहॉल के बीच जटिल और अस्थायी रिश्ते का अनुसरण करता है। तो काउबॉय के रूप में एक साथ काम करते हुए एक गहरा भावनात्मक और सेक्सुअल बॉन्ड विकसित करते हैं और इस मूवी में गिलेनहॉल द्वारा एनिस के प्रति अपने प्यार और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच फंसे एक व्यक्ति जैक का चित्रण कोमल और दुखद दोनों है। और इस फिल्म ने अमेरिका में सेम सेक्स रिलेशनशिप को तोड़ दिया और गिलेनहॉल को कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए और जिसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी शामिल है। नंबर 1 पर जैक गिलेनहॉल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है नाइट क्रॉलर, जो 2014 में आई थी। गिलेनहॉल की वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट आइकॉनिक रोल्स में से एक नाइट क्रॉलर में उन्हें लो ब्लूम के रूप में दिखाया गया है, जो एक बेहद अस्थिर और नैतिक रूप से अस्पष्ट व्यक्ति है जो अपराध पत्रकारिता की कलाकार दुनिया में प्रवेश करता है। और लू का चित्रण चिलिंग और इलेक्ट्रीफाइंग है और यह एक ऐसे कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है जो हताश और प्रेरित दोनों है और जो सामाजिक और पेशेवर सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और इस रोल्स के लिए उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें उनकी पतली उपस्थिति भी शामिल थी और जिसने उनके परफॉर्मेंस की तीव्रता को बढ़ा दिया और जिससे यह फिल्म उनके करियर में एक असाधारण फिल्म बन गई। और यह फिल्म मीडिया में सनसनी फैलाने की नैतिकता की भी पड़ताल करती है, जिसके केंद्र में एक सामाजिक शिकारी के रूप में गिलेनहॉल का परफॉर्मेंस है। और बाकी आप बताइएगा, अगर आपने इनमें से कोई भी फिल्में देख ली हैं तो आपको सबसे बढ़िया फिल्म कौन लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप जैक गिलेनहॉल की और भी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इनका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा।